नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब आप जानते हैं कि 2027 का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। 2027 के चुनाव से पहले साल है 2026 का और उत्तर प्रदेश में होना है पंचायत चुनाव के साथ साथ घोसी की सीट का उपचुनाव। एक अपडेट यहां पर आपको देना बेहद जरूरी है कि घोसी की सीट के लिए अखिलेश यादव ने सुजीत सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सुजीत सिंह पूर्व विधायक और जिनके निधन के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहा है, सुधाकर सिंह उनके बेटे हैं। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। 3 चेहरे हैं, 3 नाम हैं, तीनों को याद रखिएगा और फिर इस वीडियो को देखना शुरू कीजिएगा। आपकी राय का भी हमें इंतजार रहेगा। पहला नाम अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल इन दिनों क्यों तनाव में है, क्यों टेंशन में है? दरअसल अनुप्रिया पटेल इस बात से तनाव में आ गई हैं जब से बीजेपी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, महाराजगंज के सांसद हैं और 7वीं बार सांसद हैं। पंकज चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। चर्चाएं ये चल रही थी कि कुर्मी समाज से स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अलावा कुर्मी समाज से ज्यादा लोध समाज की चर्चाएं थी। बीएल वर्मा का नाम चल रहा था सुर्खियों में। इसके अलावा निषाद समाज से साध्वी निरंजन ज्योति के नाम की चर्चा थी। लेकिन अचानक पंकज चौधरी के नाम का ऐलान होता है, वो पंकज चौधरी जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में नहीं थे। अनुप्रिया पटेल को डर ये सताने लगा है कि बीजेपी उनके ही वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है। पंकज चौधरी का कुर्मी होना और पूर्वांचल से आना, ये दोनों इसकी वजह है। अब जब पंकज चौधरी अध्यक्ष बन चुके हैं, जब पंकज चौधरी के हाथों में कमान आ गई है, तो अनुप्रिया पटेल को यह डर सता रहा है कि उनके वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी और जो उनका गढ़ है वहां उनको नुकसान होगा और यह नुकसान बीजेपी पहुंचा रही है। अब आप याद कीजिए, कुछ वक्त पहले तक अनुप्रिया पटेल और उनके पति यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल सरकार पर जबरदस्त हमले बोल रहे थे। सरकार के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे, जो अधिकारी थे, उनका नाम लेकर निशाने साध रहे थे। अनुप्रिया पटेल सरकार के तमाम फैसलों पर सवाल खड़े कर रही थी। आज वो अनुप्रिया पटेल तनाव में है। एक और तनाव है अनुप्रिया पटेल के लिए और वो है जिला पंचायत का चुनाव। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने वाला है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये चुनाव होंगे। अनुप्रिया पटेल ये चाहती हैं कि कुछ सीटों पर वो अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लें। इसके लिए भी वो जोर आजमाइश कर रही हैं। और अगर जिला पंचायत के चुनाव में गठबंधन नहीं होता है तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी पहले ही कह चुकी है कि वो अलग से तैयारी कर रहे हैं। यानी गठबंधन में होते हुए भी अनुप्रिया पटेल अब उतनी सहज नहीं है। एक तो उन्हीं की जाति से आने वाले को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, वो उनके लिए बड़ा तनाव है। और दूसरा जिला पंचायत का चुनाव। दूसरी बात, दूसरे नेता, उनका नाम ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर अभी हाल फिलहाल सुर्खियों में आए जब उनको ओबीसी समाज की चिंता हुई। दरअसल लेखपाल भर्ती जब आई तो लेखपाल भर्ती पर सबसे पहले अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने यह पूछा कि भाई ओबीसी के 717 पदों की लूट हुई है तो ये सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सरकार तो एंटी-पीडीए है। ओम प्रकाश राजभर को लगा कि यह सही मौका है। ओम प्रकाश राजभर ने भी एक चिट्ठी लिख दी कि भाई लेखपाल भर्ती में गलत हो रहा है। हालांकि अब लेखपाल भर्ती में बदलाव हो गया है। ओबीसी के पदों की जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई है, सामान्य के पद कम कर दिए गए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लिए सिर्फ ये चिंता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के लिए चिंता यह है कि बेटों को राजनीति में कैसे सेट किया जाए। भाई घोसी से उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव हार गए 2024 में, राजीव राय ने हरा दिया। अब घोसी की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि अपने बेटे को चुनाव लड़वा दिया जाए। बीजेपी ये सीट छोड़ दे और हम अपने बेटे को चुनाव लड़वा दें और उपचुनाव है तो थोड़ा सा आसान रहेगा, तो बेटा कम से कम विधायक बन जाएगा, उसके नाम के आगे विधायक लिख जाएगा और जब विधायक हो जाएगा तो 2027 में उसका दावा मजबूत हो जाएगा। लेकिन बीजेपी है कि वो कहीं से भी ओम प्रकाश राजभर को ग्रीन सिग्नल दे नहीं रही है। ओम प्रकाश राजभर इसी कश्मकश में फंसे हैं कि कहीं घोसी की सीट अगर भारतीय जनता पार्टी ने ना दी तो अपने बेटे को विधायक नहीं बना पाएंगे। उनके लिए यह भी तनाव है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नेता की। बड़े महत्वपूर्ण किरदार है उत्तर प्रदेश की सरकार में, संजय निषाद। संजय निषाद के लिए एक राहत तो यह हो गई कि बीजेपी ने साध्वी निरंजन ज्योति को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया।
वरना जो टेंशन अनुप्रिया के लिए है वही सेम टेंशन संजय निषाद के लिए हो जाती। लेकिन संजय निषाद समाज को एससी का दर्जा देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं। दिल्ली में भी आपने देखा उन्होंने कार्यक्रम किया था और हाल फिलहाल अपने कुछ बयानों को लेकर वो बड़ी सुर्खियों में भी आ गए थे। हालांकि सरकार के कई फैसलों पर उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन उनका एक तनाव वही है जो अनुप्रिया पटेल का है, और वो है जिला पंचायत का चुनाव। संजय निषाद दरअसल 2027 में अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि ये कोशिश तीनों की है, ओम प्रकाश राजभर की भी है, अनुप्रिया पटेल की भी है और संजय निषाद की भी है। लेकिन संजय निषाद को लगता है कि अगर पंचायत चुनाव में दमखम दिखा दिया जाए तो 2027 में ज्यादा सीटें मांगी जा सकती हैं, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है। आपको यह भी याद होगा कि अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद दोनों वो नेता हैं जिन्होंने बिहार में भी अपना दमखम दिखाने की कोशिश की थी। और अब 2026 का साल, और 2026 के साल में इन तीनों नेताओं का फोकस पंचायत चुनाव पर है और पंचायत चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए भी ये तीनों नेता संघर्ष कर रहे हैं। तो इस नए साल में 2026 में ये तीनों नेता भारतीय जनता पार्टी की नींद कैसे उड़ाने वाले हैं, ये भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जल्द ही देखने को मिलेगा। तो भारत एक सोच पर अभी फिलहाल के लिए इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।